Hello students, welcome back to our channel. My name is Harsh and today I am going to teach you Standard 8 Subject Science. अभी तक हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी भी आप उसको कह सकते हैं। तो अभी तक जो था हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब हम बात करने वाले हैं प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर और फोर्स का बहुत ही बड़ा इंटरलिंक्ड कंसेप्ट है। किस तरीके से आप देख सकते हैं, you have learned in class 7 that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops. You also learned that the winds and cyclone are caused by the differences in air pressure. Is there any relation between pressure and force? Try to push a nail into a wooden plank by its head. Did you succeed? Try now to push the nails by the pointed end. Could you do this time? देखिए कई सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से खिल्ली को दो हाथों से ज्वाइंट कर लिया गया और उसको ठोका जा रहा है और वो अंदर की तरफ उसको प्रेस किया जा रहा है। जब हम किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हो, साइक्लोन आ रहा है, विंड आ रहा है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, बड़ी सी बड़ी चीज़ों को उखाड़ के फेंक सकती है। वो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, अब कैसे, अब देखेंगे फोर्स और प्रेशर में डिफरेंस क्या है। तो फोर्स और प्रेशर में एक ही चीज़ का डिफरेंस है, एक ही लाइन का डिफरेंस है, वो आप ध्यान से समझ लीजिए। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स, जितना फोर्स अप्लाई किया गया है वो डिवाइड बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। कौन से एरिया में वो एक्ट किया जा रहा है, ये दोनों का समूह, ये दोनों का डिविडेंड क्या होता है, प्रेशर माना जाता है। इस फॉर्मूला को आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। डेफिनेशन पढ़ना है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। अगर फोर्स यूनिट एरिया में एक्टिंग किया जा रहा है, यूनिट एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, जहां पर उस एरिया में उसको एक्ट किया जा रहा है ऑफ अ सरफेस, किसी भी सरफेस पे, उसको कहा जाता है प्रेशर। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं कोई नॉर्मल नाइफ से आप सब्जी काटने की कोशिश करिए, वो नहीं कटेगा। शार्प नाइफ से काटने की कोशिश करिए, वो कट जाएगा, उसमें प्रेशर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसमें फोर्स अप्लाई कर दिया जाएगा। बस यही सिंपल चीज़ें बताई गई है। अ पोर्टर कैरिंग अ हैवी लोड, पोर्टर किस तरीके से हैवी लोड वो कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है अपने अंदर। Note that area is in the denominator in the above expression. So the smaller the area, larger the pressure. Smaller area, larger pressure, और surface for the same force. The area of the pointed end of the nail. देखिए स्मॉल एरिया होगा ज़्यादा फोर्स लगेगा और लार्ज एरिया होगा तो कम फोर्स से वो चीज़ें अप्लाई की जाएगी। यही चीज़ बताया गया। और नॉर्मली कोई भी चीज़ आप यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हो तो उसके यूनिट सरफेस से ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सब्जियाँ काटनी हो एकदम शार्पर नाइफ से आपको काटनी पड़ेगी। किसी का गर्दन, अगर देखा जाएगा आपने पुरानी युद्ध में फाइटिंग देखी होगी तो तलवार, कितनी हैवी शार्प तलवार यूज़ की जाती थी। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, यहाँ पे लिक्विड और गैसेस का प्रेशर किस तरीके से वो एक्सर्ट करते हैं तो यहाँ फिगर में बताया गया है, देख सकते हैं आप। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। किस तरीके से वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, देखिए इसको अच्छी तरीके से बांध कर रख दिया गया है तो पानी ऊपर की दिशा में आ जाएगा और इसको एकदम नॉर्मली रखा गया है तो पानी वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, अब इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो पानी ऊपर की दिशा में आ जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर अप्लाई किया गया, उतने एरिया को कवर कर लिया गया, उतना एरिया कट हो गया, पानी ऊपर की दिशा में चला जाएगा। Note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the bottom. Does the plugging of the rubber sheet in the case indicate that water exerts pressure? वाटर में प्रेशर होता है, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, प्रेशर है तभी तो वो ऊपर दिशा में चला गया, वो स्पेस भी एक्यूपाई करता है। कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, वॉल पे भी जब लिक्विड का बहुत जोर से फोर्स आता तो देखा होगा दीवारें टूट जाती है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द वाटर। डू गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर, गैस भी प्रेशर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा मिल्स के ऊपर से एयर निकलता रहता है, एयर का प्रेशर ऊपर आता रहता है। ठीक है, उसको दबा के रखोगे तो वह एयर पूरा प्रेशर ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे आप उसको ओपन करोगे एक साथ पूरी तरीके से वो बाहर की दिशा में आएगा। अपने घर में भी आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को आप ढक के रखो, सब्जियाँ उबल रही हो उसको ढक के रख दो, जैसे ही उसका ढका हुआ थाली हटाओगे जोर से प्रेशर बाहर आ जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ एयर एंड वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर। गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द हायर कंटेनर। ठीक है, वो सब चीज़ों भी एक्सर्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये क्या होता है, अब यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, एयर हमारे आसपास है। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। एयर
किस में इंक्लूड किया जाएगा, तो एटमॉस्फेयर में। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के कई सारे किलोमीटर्स तक एयर एक्सर्ट्स करता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जितना भी एयर में प्रेशर है वो कहलाया जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। When you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escapes out. The sucker sticks to the surface because the pressure of the atmospheric acts on it to pull the sucker off the surface. The applied forces should be large enough to overcome the atmospheric pressure. This activity might give you an idea about the magnitude of atmospheric pressure. वही atmospheric pressure के बारे में बताया गया किस तरीके से atmospheric pressure exert करता है। Okay, the force due to air in a column of the height of the atmospheric and an area 15 cm into 15 cm is nearly equal to the force of gravity of an object of mass 225 kg। ठीक है, जितना भी ग्रेविटी होगा किसी भी मास का, जो ग्रेविटी होता है 225 kg, उसको इक्वली 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर किया गया है ताकि वो इक्वली पोर्शनड हो और फिर वो इक्वली मापा जा सके। ठीक है, तो यहाँ होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कांटेक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, प्रेशर, पुल एंड पुश। ये आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं और साथ ही साथ आपको ये लिखना भी होगा अपनी नोटबुक में 1 टाइम के लिए। यहाँ होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।